किधर चले की टीम आ चुकी है लखीमपुर खीरी। शाहजहांपुर के बाद अब हमारा पड़ाव है लखीमपुर खीरी में, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि यहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। करीब 3.5 लाख वोटर्स मुस्लिम तय करते हैं कि यहां पर चुनावी दशा और दिशा क्या होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़े मियां किधर चले। आप देखना शुरू कर चुके हैं लखीमपुर खीरी से एक्सक्लूसिव बड़े मियां किधर चले। यूपी की 80 सीटों के लिए सियासी जंग तेज हो गई है। यहाँ की खीरी लोकसभा सीट पर लड़ाई इस बार और भी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर अजय मिश्रा उर्फ टेनी पर दांव खेला है, तो समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने एक बार फिर से बाहरी प्रत्याशी पर दांव लगाया है। युवा प्रत्याशी अंशय कालराज, जो कि अमरोहा जिले के रहने वाले हैं, उनको खीरी लोकसभा सीट से उतारा गया है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या रहा आपका? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन भाई, ये बताइए कि बड़े मियाँ इस बार किधर जा रहे हैं? क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शंस को लेकर? ये तो अभी इलेक्शन जब आएगा, जब होएगा तो तब विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा या धर्म के नाम पे चुनाव होगा? विकास के मुद्दे पर होगा। आपका नाम क्या है? परवेज। परवेज भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार 2024 के इलेक्शन में, अभी नमाज पढ़ के आप आ रहे हैं, क्या जहन में चल रहा है? 2024 का इलेक्शन किस तरह से आप लोग देखना चाहेंगे? है हम जो विकास करेगा उसको दिया जाएगा सब। अच्छा, जो विकास करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर इस बार का वोटिंग होगी, क्योंकि राम मंदिर बन गया है, उधर काशी विश्वनाथ का मामला चल रहा है, ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है, सीए एनआरसी मुसलमानों के लिए हो रहा है। ऐसा अलग जगह है वो। अब ये जो है मुद्दा विकास वाला है कि ये विकास हो तो हम अपने उस पर वोट। मुसलमानों का विकास हो कि सबका विकास? सबका विकास हो, सबके। और क्या? सबका विकास हो, उसी को वोट जाएगा। उसी को वोट जाएगा। कहाँ जा रहा है वोट इस बार मुसलमानों का? गठबंधन को जा रहा है, बीजेपी को जा रहा है, या कई जगहों पर हमने देखा बीजेपी के लिए मुसलमान जो हैं खड़े होकर के कह रहे हैं कि बीजेपी में अच्छा काम कर रही है, कई जगहों पर कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रही है। विकास तो हो रहा है भाई। अब स्टेशन बन रहा है, रोडें बन रही, ये बन रहा है, सब विकास तो बहुत हो रहा है। विकास हो रहा है। हाँ। तो पहले की सरकारों में क्या इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या कांग्रेस की सरकारों में, समाजवादी पार्टियों में तेजी से काम हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम आशु है। आशु भाई, ये बताइए कि इस बार बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? बड़े मियाँ तो अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे तो कोई, क्योंकि जैसे इंडिया महागठबंधन बना, उससे पहले भी समाजवादी पार्टी रही और भी पार्टियां रही, किसी ने कुछ काम तो किया नहीं। और काम हुआ कि नहीं हुआ? कानून व्यवस्था को देखते हुए तो काम हुआ है। कानून व्यवस्था अच्छी हुई? हाँ, कानून व्यवस्था पहले से अच्छी हुई है। बाकी और जैसे बेरोजगारी तो जहाँ थी वहाँ, पहले क्या गुंडा राज था क्या? पहले जैसे अपराध आम हो गया था। ठीक है, पहले महिलाएं जैसे रात में निकलती थी, उनका चैन स्नैचिंग वगैरह होते थे। अब ये समस्याएं कम हुई हैं। युवा है एकदम, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला? मुद्दा सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी। मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी। मुस्लिम नहीं, सबके लिए सर, सिक्योरिटी हर लेडी की, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए इस टाइम है। तो और सर एक लाइन में सर, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट किसी को के ऊपर पॉइंट नहीं करना है। द लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द करंट गवर्नमेंट इज जस्ट अमेजिंग। अच्छा, अभी की गवर्नमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रही है सिक्योरिटी को लेकर? बहुत सर, बहुत। यहाँ पे डीसी रोड है सर, वहाँ से पहले आप अकेले आ नहीं सकते थे, लेकिन मैं कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ सर। अब मैं बाहर जाना होता है मेरा, मैं बाहर से आई हूँ 9:30 बजे रात में, 10 बजे रात में, और मुझे घर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप आइए, मुझे आकर के लेकर के जाइए। ये तो बात रही सिक्योरिटी की, लेकिन हम खास बात ये भी कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा रहता है महिलाओं के लिए, लेकिन ये भी है कि रोजगार है, ये भी है कि सड़क, पानी, बिजली है, और यूसीसी जैसे मुद्दे तमाम आपने देखा कि ये सब हुए हैं। तो क्या अभी की गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है या इससे पहले की जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां रही? सर डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो वो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि लखीमपुर का कोई नहीं जानता था। लाइन तो पहले थी नहीं, अब बड़ी लाइन। नहीं, लखीमपुर को सर कोई नहीं जानता था। पहले ये होता था कि गांव वाले एरिया में आता था, लखीमपुर बहुत छोटा है, बाहर कहीं जाओ तो लखीमपुर को सर कोई नहीं जानता। गवर्नमेंट में डेवलपमेंट हुआ या नहीं? बहुत हुआ है सर, हुआ तो है। हाँ, खीरी क्षेत्र में कुल 18,62,469 मतदाता हैं, जिसमें 8,74,783 महिला मतदाता हैं, तो वही 9,87,644 पुरुष मतदाता हैं। युवा वोटर्स की संख्या यहाँ करीब 26,445 है।
लेकिन इस बार पीएम मोदी की गारंटी का जोर यहाँ रहता है या विपक्षी गठबंधन बाजी मारेगा, ये हमने यहाँ की जनता से पूछा है। दिल्ली का सदर बाजार आपने देखा होगा या फिर लखनऊ का अमीनाबाद देखा होगा। इस समय हम लखीमपुर खीरी में हैं। लखीमपुर खीरी में दरअसल ये है खपरेल बाजार। ये लखीमपुर का व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है और बड़ी संख्या में रिटेल व्यापारी यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं। लेकिन बड़े मियाँ किधर चले, इसलिए ये मुद्दा 2024 के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है। क्या जो अभी तक की गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है या फिर आने वाले समय में बड़ा बदलाव मुस्लिम समुदाय देख रहा है, खासतौर से लखीमपुर के लिए। कुछ लोगों से भी यहाँ पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, व्यापार कैसे चल रहा है और इस बार किस तरह से वो सरकारों को देख रहे हैं 2024 के इलेक्शंस में। नाम क्या है सर आपका? मुस्तकीम। मुस्तकीम भाई, ये बताइए कि 2024 के इलेक्शन में क्या लग रहा है, क्या इसके बारे में नहीं कुछ मालूम। हमें नहीं मालूम इसके बारे में। नहीं बताएंगे? नहीं। नाम क्या है सर आप? मोहम्मद शुएब। शुएब भाई, ये बताइए कि 2024 का इलेक्शन करीब है, ये व्यापारिक जगह है बड़ी, और क्या मुद्दा है इस बार मुसलमानों का जो व्यापार व्यापार करने का मुद्दा ये है कि भाजपा आएगी, मुद्दा और बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आप मुस्तकीम हैं? जी जी। आप कह रहे हैं भाजपा आएगी जी। तो ऐसा मूड क्यों चेंज हो गया मुसलमानों का खास तौर पे? क्योंकि वो सबको लेके चल रही है। अच्छा, इसलिए सबको लेके चल रही है। जी। लेकिन सीए एनआरसी तमाम जैसे मुद्दे, आप ऐसी बात कर रहे हैं कहीं फतवा जारी ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये काली सोच है। कानून सबके लिए एक बराबर। तो पहले से मुसलमानों में, अब के मुसलमानों में बदलाव देख रहे हैं क्या? आपकी मुसलमान पढ़ा लिखा हो गया, पहले पढ़ा लिखा कम था। अच्छा, ये समझदार हो गया। ये समझदार हो गया। तो क्या समाजवादी पार्टी है आपकी हितैषी, आप कहते हैं कि कांग्रेस हितैषी है, आप कहते हैं कि बसपा हितैषी है, 3-3 पार्टियां हैं, अब तो गठबंधन भी हो गया है। गठबंधन तो सब एक ही है, वो नोच घाट करेंगे। भाजपा जो है सरकार चला रही है, सबको लेके चल रही है और ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो गठबंधन में भरोसा नहीं रह गया? जी नहीं। तो सीए एनआरसी जो हो रहा है, ये यूसीसी, ये सब केवल सबके नागरिकता को, उसमें कुछ नहीं होगा। नागरिकता ना छिन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। भाई ये बताओ कि मुसलमानों के वोट का क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ इस्तेमाल किया, कुछ काम किया कि नहीं किया? नहीं, काम तो किया है, काम किया, लेकिन हर आदमी के मन का काम तो एक आदमी ने, हम ही है, हर कस्टमर के मन की चीज उसे थोड़ा ना दे पाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार? अब ये तो वक्त बताएगा, हम ये इस पर कुछ नहीं कर सकते। बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस बार 24 के इलेक्शंस में, क्या लग रहा है? 24 लखीमपुर लखीमपुर से तो बीजेपी निकलेगी और कोई नहीं निकल पाएगा, इसके अलावा तो और कोई नहीं निकलता है। मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने ऐसी बात कर दी जैसी आप बात कर रहे हैं, बीजेपी निकलेगी। क्या मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं है या मुसलमान आगे बीजेपी की तरफ? इनके पास ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन मुसलमान एकजुट नहीं है। एकजुट की वजह से ही जो है सब तितर बितर हो रहा है, तो इसी वजह से बीजेपी निकलेगी। 2019 के मुकाबले मुसलमानों का रिएक्शन बदल गया है 2024 में। जी, बदल गया है। जी, आपकी क्या सोच है? आपकी अपनी बताइए। बीजेपी ही निकलेगी। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है, मुस्कुरा बहुत रहे हैं आप? किस चीज़ के बारे में क्या लग रहा है आप बताएं? इलेक्शन के बारे में, और क्या पूछने आएंगे आप? इलेक्शन भाजपा क्लियर तय मामला, बस। अरे दाढ़ी वाले, टोपी वाले कब से हो गए भाजपा के? भाजपा ही है लखीमपुर में भी। अच्छा जी, कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं जी, भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। खीरी लोकसभा क्षेत्र में पलिया, निघासन, गोला, गोकर्णनाथ, श्रीनगर और लखीमपुर समेत 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कभी ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी और उसके बाद समीकरण बदलते चले गए। 2009 में कांग्रेस यहां पर जीत का परचम लहराई थी, और वहीं उससे पहले 2004 से पहले से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा था। यहां पर दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है, इसके अलावा कुर्मी वोट बैंक भी काफी बड़ा है और साथ में मुस्लिम वोट बैंक भी है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है या फिर यहां के समीकरण बदलने वाले हैं, ये देखना होगा। कभी समाजवादियों का गढ़ रही इस सीट पर 2014 से बीजेपी का कब्जा है। 2019 में यहां अजय मिश्र टेनी 6,09,589 वोटों से जीते, जबकि सपा की पूर्वी वर्मा 3,90,782 वोट पाकर दूसरे नंबर पर थी।
92,155 वोट पाकर कांग्रेस के जफर अली नकवी का स्थान तीसरे पर रहा। लखीमपुर का विलोबी हॉल जो खिलाफत आंदोलन का एक तरह से गवाह रहा है, करीब 102 साल पहले यही विलोबी हॉल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अब नसरुद्दीन भवन बन चुका है। दरअसल नसरुद्दीन भवन इसलिए बना क्योंकि 102 साल पहले अंग्रेजों की जब हुकूमत यहां हुआ करती थी तो उसको उखाड़ फेंकने का काम किया था नसरुद्दीन ने, और उसी के बाद इसका नाम अब बदलकर नसरुद्दीन भवन कर दिया गया। लेकिन हम आए हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर। बड़े मियां किधर चले उसको लेकर के तमाम आवाम हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे। कुछ लोग एक पार्टी के हैं, कुछ लोग अलग पार्टी के हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं। इस समय आप देखिए मुसलमान जो कि एक तरह से बड़ी संख्या में लखीमपुर में मौजूद है। 3.5 लाख आबादी है और 3.5 लाख आबादी ये तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे पहले जनाब, क्या नाम है आपका? उबैदुल्ला खां। उवैद भाई, इस बार मुसलमान लखीमपुर का किधर जा रहा है? क्या विकास के नाम पर वोट होगा, धर्म के नाम पर वोट होगा, जात के नाम पर वोट होगा? सीए एनआरसी जैसे मुद्दे चल रहे हैं, सीए एनआरसी को लेकर के प्रदर्शन भी हो रहे हैं। विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे सारे और मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, विकास के नाम पर क्यों वोट होगा? क्या विकास पहले की सरकारों में नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ है लेकिन अब ज़्यादा हुआ है। अब ये देख लीजिए, आप यहाँ पे आप मेडिकल कॉलेज वगैरह भी आ गया है और रोडें भी ठीक हैं और फ्लाईओवर भी बने हैं लखीमपुर खीरी में। मुसलमानों की कब से हितैषी होगी बीजेपी भाई? अब देखिए अब जितनी भी योजनाएं हैं, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम जफर अली खां है। जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही मौजूदा जो बता रहे हैं उसमें बिल्कुल बराबर से भागीदारी मुसलमानों के अल्पसंख्यकों की भी है। अगर आवास दिए जा रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। कहा जाता है मुसलमान तो वोट ही नहीं डालता बीजेपी को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए परसेंटेज बड़ा, 3 तलाक वगैरह जैसे जो मुद्दे हैं उस पर हमारे मुस्लिम महिलाओं ने भी दिए हैं और ये आवास के भी जो मिले हैं उन लोगों को वो भी बराबर से दे रहे हैं। जो फ्री में जो राशन वगैरह भी जो लोग मुसलमान भाई पा रहे हैं वो भी दे रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों को राशन मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। मुसलमानों को घर मिल रहा है? सबको मिल रहा है। हम बता दें, हम हिदायत नगर रहते हैं, हमारे पड़ोस में प्यारेपुर है, औरंगाबाद है। आप देख लीजिए कम से कम 500 आवास में। भेदभाव है क्या मुसलमानों के साथ? कोई भेदभाव नहीं है। देखिए ऐसा है ना, विकास तो खुल के दिख रहा है। कहाँ विकास दिख रहा है? जिला हॉस्पिटल चले जाइए, कितना था, कई टूटे खंडहर पड़े हुए थे। पैसा कांग्रेस की सरकार में कितना था और कितना सपा की सरकार कभी ये मिला। हमारी बहनें थी, पेड़ से जाती थी, गड्ढे थे, आज रोडे कितनी। आप मुसलमान हैं? नाम क्या है? बिल्कुल, जमाल खान नाम है। जमाल खान नाम है। तो जमाल भाई ये बताइए कि मुसलमानों की हितैषी पार्टी बीजेपी कैसे हो गई? कैसे भाई, कहाँ भेदभाव हो रहा है? डर नहीं लगता? सबको देते हैं, किस बात का डर है? हम खुला चलते हैं, किस बात का डर है? 2019 के समय में लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा बहुत रुझान जो है मुसलमानों का देखा जा रहा था, लेकिन अभी क्या बदलाव हो गया है? क्योंकि करीब 90% के आसपास लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के तरफ जाने वाले हैं। लेकिन क्या इस बार कुछ बदलाव लग रहा है क्या आपको? इस बार परसेंटेज और बढ़ेगा, भाजपा की तरफ मुसलमान जो है ज़्यादा वोट देगा। उसका कारण ये है कि बहुत सम्मान के साथ जी रहा है, कोई डर नहीं, अच्छा कारोबार कर रहा है, अच्छी सड़कें हैं, 24 घंटे लाइट आ रही है और सारी योजनाओं का बराबर लाभ भी मुसलमान। सड़क पे आप नमाज पढ़ नहीं सकते, ठीक है? सुनिए मेरी बात। मंदिर मस्जिद को लेकर के आपने देखा, मंदिर तैयार हो चुका है ना? राम मंदिर तैयार हो गया ना? ज्ञान व्यापी को लेकर के चर्चा खूब चल रही है। क्या इस सब के बावजूद? नहीं, ये सब चीज़ें देखिए कोर्ट में चल रही, मायने न्यायालय में विचाराधीन है। और जो आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, उसका तो फैसला हो चुका है। हम मुसलमान सभी उस फैसले का सम्मान करते हैं। आप भी फैसले का सम्मान करते हैं? राम मंदिर को तो लेकर के किया, लेकिन अब ज्ञान वापी और जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, क्या उसका सम्मान? जो फैसला कोर्ट देगी उसका हम सम्मान करते हैं। जंगल और पहाड़ों से घिरे लखीमपुर खीरी की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का विजय रथ 1.5 दशक से थमा है। 1990 के दशक में पहली राम लहर में लखीमपुर खीरी में 1991 और 1996 के 2 चुनावों में बीजेपी अपराजय रही और उसके बाद 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लखीमपुर खीरी लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर मुसलमान व्यापार के साथ जुड़ा है। करीब 30% मुसलमान यहाँ रहता है। यहाँ पर अगर विधानसभाओं की बात की जाए तो 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभा में बीजेपी ने पिछली बार बाजी मारी थी, लेकिन इस बार मुसलमानों के मुद्दे खासतौर से रोजगार से जुड़े हुए हैं। इस बार मुसलमानों के मुद्दे खासतौर पे सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। खासतौर पे मुस्लिम महिलाओं ने सुरक्षा की बात की है और कहा है यहाँ पर पहले से बेहतर सुरक्षा मिल पा रही है।
दोनों तरफ के लोग हैं, लेकिन देखना यह होगा 2024 के इलेक्शन में इस बार मुसलमान किधर जाता है। ज्यादातर लोगों ने कहा कि इस बार वो विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, लखीमपुर खीरी।